प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में बिना रट्टा मारे समझे, मतलब कि जो मैं आपको क्वेश्चन लगवाता हूँ बिना रट्टा मारे आप पूरा ए टू जेड बिल्कुल समझ जाते हैं। मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ, एक भी क्वेश्चन अभी तक मैंने रटाया नहीं किसी को। जो पूरा बेसिक में अगर आप फेल नहीं होना चाहते हैं, पूरा ए टू जेड बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 स्कोर आएगा इसमें। इतना अच्छे से मैं पूरा ए टू जेड क्लियर करा रहा हूँ। और अगर आप चाहें तो किसी अदर चैनल पर भी जाकर आप देख सकते हैं, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि कौन किस तरीके से आपको पढ़ा रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये होने वाला हम लोगों का कौन सा लेक्चर नंबर 5। अगर आपने अभी तक लेक्चर 1, 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 ये सब अगर आपने नहीं देखा है तो आप स्टार्टिंग से देखें, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से नहीं देखेंगे तो पूरा आपको समझ में नहीं आएगा। जो समझ में नहीं आएगा तो आप बोलोगे कि सर ये वाला थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन वास्तव में कठिन आपको कुछ भी नहीं लगेगा अगर आप शुरू से बिल्कुल पढ़ेंगे स्टार्टिंग से। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11। इफ Sn इक्वल टू 2n डिवाइड बाई n प्लस 4 और n का पावर कितना है हाफ, प्रूफ दैट Sn इज कन्वर्जेंट। इसका मतलब ये है कि इस सीक्वेंस में आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस के डिफिनेशन से आप इसकी लिमिट निकालिए कि किस, जैसे यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी फिक्स वैल्यू, जैसे कि 3, 4 इस प्रकार से आएगी। तो देखिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है इफ Sn इक्वल टू 2n डिवाइड बाई, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्जेंट लिखा है ना यहाँ पर, ये जो लिखा हुआ है कन्वर्जेंट, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा ए टू जेड यहाँ पर क्लियर करके आपको मैं समझा दूंगा। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, बाय डिफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस कौन सी सीक्वेंस होती है, जो एक फिक्स नंबर की तरफ वो मूव कर रही है। मतलब कि यहाँ पर 3 होता है, 4 होता था, उस प्रकार के एक बिल्कुल फिक्स नंबर होता था। तो देखिए यहाँ पर बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस ये कैसा था, लिमिट हम लोग क्या करते थे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कर देते थे Sn पर, कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn। फिर इसके बाद में क्या आ जाता था, एक फिक्स वैल्यू आ जाता था, मतलब कोई एक फिक्स नंबर आ जाता था। तो देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी तो ये रहेगा Sn। फिर इसके बाद में देखिए लिमिट, देखिए अभी कितनी आसानी से लग जाएगा, इन्फिनिटी। फिर देखिए Sn की जगह पर हमको क्या पुट करना है, 2n डिवाइड बाई n प्लस 4 n का पावर हाफ। फिर इसके बाद में जो यहाँ पर नीचे वाले टर्म को अगर आप किसी ना किसी तरीके से, यहाँ का जो ऊपर ये लिखा हुआ है इस वाले n को हमको गायब करना रहता है, क्योंकि अगर ऊपर वाला अगर n रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पर, तो इसको गायब करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले ले। कॉमन का मतलब क्या होता है, एक ही संख्या से भाग दे दे। तो देखिए कैसे, यहाँ पर अगर हम लोग n अगर जो कॉमन ले ले, देखिए कैसे, यहाँ पर 2n है, तो अगर n हम लोग बाहर ले लें यहाँ पर, तो देखिए अंदर तो बचेगा केवल 2। लेकिन वही बात अगर जो अंदर नीचे भी अगर हम लोग n अगर जो कॉमन लें, तो देखिए n तो यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा प्लस 4, और देखिए n आधा है ऊपर, फिर नीचे ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, 1/n का पावर हाफ। समझ में नहीं आया सर, ए वाला देखिए इधर नीचे कितना लिखा है, n प्लस 4 n का पावर हाफ। कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर n प्लस 4 n का पावर हाफ, मैंने आपको बताया है n कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ, कि सभी में से n भाग दे दिया। तो देखिए यहाँ पर इन सबको हम लोग किससे भाग देंगे, n से भाग, n से भाग, मतलब कि डिवाइड बाई क्या, डिवाइड बाई n। तो देखिए यहाँ पर n से जब भाग देंगे, तो पहले मैं पूरा भाग दे देता हूँ, n डिवाइड बाई n, यहाँ पर n हो जाएगा प्लस, ये पूरा संख्या एक ही है। तो देखिए
4 n का पावर हाफ डिवाइड बाई n। इतने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए तुरंत। मैं यहाँ पर लाइव चैट इस समय देख रहा हूँ, कमेंट कीजिए। ओके, ऑल क्लियर। देखिए यहाँ पर 4n का पावर, और ये जो यहाँ पर n है, n का मतलब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा n लिखा है। अभी देखिए n का पावर ऊपर हाफ है, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 3 और यहाँ पर लिखा है 3 लिखा है, 3 नहीं, मान लीजिए 4 लेते हैं। 4 का पावर हाफ ये लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर 4 का पावर हाफ, हाफ का मतलब होता है आधा। इसका मतलब हुआ 4/2 इस प्रकार से। तो 2 का पहाड़ा जब 4 में पढ़ेंगे कितना आएगा, 2। मतलब कि ये ऊपर आधा लिखा है, मतलब कि 2 गुणे 2 ये 4, जो इसका मतलब ये समझिए, ये जो 1/2 मतलब हो गया आधा, 4 का आधा। तो ये बताइए n के ऊपर 1/2 लिखा है, मतलब कि ये आधा n लिखा है, तो पूरा n कैसे। तो यहाँ पर देखिए 1/4 ये 4 था, फिर अगर मैं यहीं पर इसे अगर मल्टीप्लाई कर दूं 4 का पावर आधा, तो अभी देखिए क्या वैल्यू आएगी। 4 के ऊपर कितना है, ऊपर तो 4 रहेगा, नीचे 1/2, अगर जो नीचे जाएगा तो ये सिर्फ 2 हो जाता है, मतलब कि ये पलट जाता है। देखिए 1/2 था, इस प्रकार से जो ये नीचे जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, इस प्रकार से। मतलब कि ऊपर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो ये 4/2 कितना हो गया, 2, इसका आया 2, ये ऊपर 2 हो गया, और इसका भी 4/2, इसका भी 4/2 होगा कि नहीं। 4 का पावर हाफ लिखा है, मतलब कि 4 का आधा, तो 4/2 पूरा एक बार समझ लीजिए। फिर इसके बाद में हम लोग रॉकेट की तरह पूरा क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए 2 और 2 4, मतलब 2 आ गया, फिर क्रॉस इसका कितना आया 2, तो कि 4, ये पूरा का पूरा 4 नहीं आ गया। और ये जो 4 की पावर कितना है, हाफ, मतलब कि 1 लिखा है। कि पूरा का पूरा हाफ कैसे, जैसे यहाँ पर 4 लिखा है तो हम लोग 4 को इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, मतलब कि 4 का पावर हाफ और 4 का पावर हाफ, मतलब कि आधा 4 दोनों मिलकर कितना हो गया, एक पूरा 4 बन गया। तो ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ पर n/n था, तो देखिए n तो पूरा कट गया, इसका कोई मान लीजिए यहाँ पर खेल नहीं बचा, तो ये तो 1 हो गया, 1 + 4 n का पावर यहाँ पर ऊपर हाफ लिखा है, इसको आप टच भी मत कीजिए। और ये नीचे जो n लिखा है, n का पावर हाफ क्रॉस n का पावर हाफ, 2 बार जब गुणा करेंगे तो पूरा n बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, जो ये पूरा n बन जाएगा। तो देखिए n का पावर हाफ था, तो कि n का पावर 1/2, n का पावर 1/2, इसे हम लोग काट दिए। 2 लोगों को हमने जब काट दिया तो बचा यहाँ पर क्या, 1 प्लस, यहाँ पर 1 बचा, तो 4 एकम 4 डिवाइड बाई इधर n का पावर 1/2। इतने में आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ओके, तो नीचे बचा कितना, n का पावर 1/2। तो मैं इधर वाला जो ये पूरा है मैं इसे रब कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी जगह नहीं बचेगा तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा ढंग से। देखिए यहाँ पर इतने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं एक बार आपको कॉन्सेप्ट अगर जो क्लियर हो जाए तो क्वेश्चन तो मैं पूरा, आपको पता ही है मैं किस तरीके से लगवाता हूँ पूरा A to Z। देखिए यहाँ पर इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर हम लोग वही रूल यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। देखिए कैसे, एक n ऊपर है, एक n नीचे, ये तो वैसे ही मर जाएगा सीधा, क्योंकि भाग हो जाएगा, ऊपर बचेगा कितना, 2। और ये तो आपको पता चल गया कि n का पावर हाफ कैसे आया, वो तो मैंने वहां पर करके बताया था कि आधा n मिलकर पूरा n बच गया, लेकिन आधा n जब कट गया तो आधा n बच गया नीचे। ठीक है, तो देखिए कितना बचा, 1 + 4 1/n का पावर 1/2, और इधर चल क्या रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इधर भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी।
सॉरी ब्राउन नहीं, ठीक है। अब देखिए ये पूरा जो n था गायब हो गया, ये नीचे बटे में n आ गया है। तो हम लोग डायरेक्ट अब यहाँ पर लिमिट पुट कर सकते हैं। देखिए लिमिट पुट करने के लिए सबसे जरूरी चीज़ ये है, ये वाला बटे में होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर अगर रहेगा तो हम लोग यहाँ पर देखिए n को कैसे गायब करते हैं। n को गायब करने के लिए हम लोग सबसे पहले उसे अपरिभाषित बना लेते हैं। अपरिभाषित बनाने के बाद किसी नंबर अपान अपरिभाषित इक्वल टू 0 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस 2 डिवाइड बाय, यहाँ पर देखिए 1 प्लस 4, फिर इसके बाद में 1 डिवाइड बाई n का पावर हाफ था ना यहाँ पर। तो देखिए हम लोग ये जो लिमिट हटाएंगे तो n इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है, ये इन्फिनिटी बना है। इन्फिनिटी मतलब अपरिभाषित। तो अगर मैं इस लिमिट को डायरेक्ट अगर यहाँ पर n पर पुट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब कि n की जगह पर इनफाइनाइट था, क्योंकि n इक्वल टू इनफाइनाइट था, तो n की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, इनफाइनाइट। अब देखिए 1 अपान इनफाइनाइट का वैल्यू कितनी होती है, 0। 1 अपान इनफाइनाइट का पावर ये हाफ। बाकी देखिए इनफाइनाइट का मतलब अपरिभाषित, अपरिभाषित के ऊपर आधा लगा हो, पूरा लगा हो, या फिर कोई मतलब नहीं मतलब उसका निकलता है। लेकिन 1/, अगर इनफाइनाइट का पावर हाफ है या कुछ भी है, वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो देखिए कितना हो गया, 2 अपान 1 प्लस 4, ये तो 0 हो गया, तो इसलिए क्रॉस 0 इक्वल टू, देखिए 4 और 0 को अगर हम लोग गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, और 0 में 1 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा। मतलब कि 2/1 इक्वल टू 2, कितना आ गया, 2 आ गया। फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सो गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, गिवन सीक्वेंस इज convergent sequence and it's converge to, आप चाहे इतना ही लिख दे, चाहे थोड़ा सा अंग्रेजी यहाँ पर लिखने के लिए, and converges to 2, जो कि 2 पर ये कन्वर्ज कर रही है। अगर फिर भी एक बार पूरा आप इसे देख लीजिए, अगर कोई भी अगर आपको यहाँ इसमें अगर डाउट है तो आप पूछ लीजिए पूरा। फिर इसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं, एक बार पूरा आप चेक कर लीजिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि आखिर जो ये सीक्वेंस दी हुई है यह क्या कह रहे हैं, ऑक्सीलेट इनफाइनाइटली, मतलब कि ये इनफाइनाइट तक ये चली जा रही है। तो अभी यहाँ पर देखिए कैसे ऑक्सीलेट में बार बार इनफाइनाइटली तक जा रही है, ऑक्सीलेट कर रही है मतलब। तो देखिए यहाँ पर सो डेट द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस का साइन होता है n प्लस माइनस 1 का पावर n डिवाइड बाई n ऑक्सीलेट्स इनफाइनाइटली। तो हम लोग इसे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए y डिफिनेशन ऑफ, देखिए पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन। by definition of लिमिट ऑफ सीक्वेंस, इसी से हम लोग निकाल लेते हैं लिमिट ऑफ सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस की लिमिट हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पर लिमिट तो ऐसे रहेगी, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, फिर ये वाला हम लोग पूरा वैल्यू लिख लेंगे n प्लस माइनस 1 का पावर n डिवाइड बाई n। अगर देखिए अगर हम लोग यहाँ पर अगर जो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, मैं यहाँ पर ले, देखिए यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये बटे में आ जाएगा। फिर दूसरी बार हम लोग अगर फिर यहाँ पर अगर जो n कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। मतलब कि ये बार बार कॉमन लेने पर ये संख्या, क्योंकि यहाँ पर नंबर में कुछ है नहीं, सिर्फ n और n है,
तो कुछ भी कॉमनली डिवाइड करें वो नंबर ख़त्म होंगे नहीं, नंबर ख़त्म नहीं होंगे तो वो वाला कोई एक फिक्स वैल्यू निकल नहीं पाएगी। अगर फिक्स वैल्यू निकल नहीं पाएगी तो यह कैसे हो जाएगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डिफिनेशन तो यहाँ पर फेल हो रही है ना, क्योंकि अगर जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की अगर यहाँ पर डिफिनेशन लगेगी तो यहाँ पर कोई एक फिक्स वैल्यू आएगी। फिक्स वैल्यू मतलब 2, 4, 3 इस टाइप की, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एन है, पूरा फुल भरा हुआ है। अब एन पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए हम लोग इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे। तो देखिए इन्फिनिटी पुट कर देंगे एन के जगह पर। तो देखिए इन्फिनिटी प्लस -1 का पावर इन्फिनिटी डिवाइड बाई एन के जगह पर इन्फिनिटी। अब देखिए इन्फिनिटी में कुछ जोड़े या घटाएं कि कोई भी पावर, वो ऊपर हो गया इन्फिनिटी, नीचे डिवाइड बाई इन्फिनिटी। अब इसमें कुछ बहादुर बच्चे जो होंगे वो कहेंगे इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी दोनों कट कर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अरे 1 नहीं होगा, 0 हो जाएगा, यही कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर बच्चों ये इन्फिनिटी का मतलब ये हुआ कि ये अपरिभाषित है। अपरिभाषित मतलब पता ही नहीं ये कौन सी संख्या है और कितना बड़ी संख्या है, नीचे का भी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोनों मिलाकर इनफाइनाइट हो जाते हैं, ना कि 1 हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सो गिवन सीक्वेंसेस। सो मैं नीचे वाली लैंग्वेज लिखने के मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, सो डेट। आपको ये लिखना आपको आना चाहिए कि सो गिवन डेट, ये सबसे पहले लिखिए सो गिवन डेट। बस इसके बाद में यहाँ से आपको पूरा A to Z कॉपी कर लेना है। द सीक्वेंस oscillates infinitely। देखिए पूरा बस ये वाला क्वेश्चन लग गया। इतना छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कभी कभी ये 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। आप पेपर खोलेंगे पहले ही पेज पर अगर ये क्वेश्चन मिल गया तो आपका तो पूरा पेपर ही खराब हो जाएगा, जो पहला क्वेश्चन अगर जो गलत हो गया तो इसलिए इसको मतलब समझे रहिए। मैंने इतने टाइप के क्वेश्चन लगवा दिए हैं कि कैसे भी उल्टा सीधा क्वेश्चन करके वो पूछ लेगा, आप पूरा का पूरा क्वेश्चन लगा देंगे क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला अगला वाला क्वेश्चन ये कह क्या रहा है। तो देखिए यहाँ पर सो डैट ये दिया हुआ है 1 + 1/n, n का फिर इसका जो पूरे का होल पावर है n + 1 का कन्वर्जेंस टू e। मतलब कि आपको ये प्रूव करना है कि ये वाला जो सीक्वेंस दी हुई है ये कहाँ पर जा रही है, ई पर जा रही है, मतलब कन्वर्ज कर रही है। तो ये किससे निकलेगा, बाय डिफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस से। लेकिन इससे पहले क्योंकि ई का बात आया है तो देखिए ई हम लोग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, बी नो डैट। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, देखिए बार बी नो डैट 1 + 1/n का पावर n, ये क्या होता है e। आपको ये पढ़ाया गया है नहीं पढ़ाया गया है तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर 1 + 1/n का पावर n अगर ये इस प्रकार से अगर आ गया तो उसकी वैल्यू क्या होती है, e होती है। तो आपने कहा सर समझ गए। तो देखिए यहाँ पर फिर हम लोग यूज कर क्या करेंगे, बाय डिफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। लेकिन इसको लगाने से सबसे पहले हम लोगों को इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन जो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1 + 1/n का पावर n + 1। तो देखिए क्या हम लोग इसे 2 पार्ट में नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 +
1 अपान n का पावर n, फिर यहाँ पर इंटू का मतलब क्या होता है, गुणा। फिर इसके बाद में एक लिखा है, सबसे पहले इसका पावर n करेंगे, फिर इसी का पावर 1 करेंगे। क्योंकि तो सबसे पहले देखिए ये वाला जो लिखा हुआ है इसका पावर n करेंगे, फिर इसके बाद ना इसी का पावर हमको क्या करना है, 1 यहाँ पर पुट करना है। मतलब कि 1 प्लस 1 अपान n का पावर 1। आपको पता है कि मल्टीप्लाई करने मतलब कि अगर दो संख्या लिखा है, अगर वो गुणा में लिखा है तो ऊपर की जो घातें हैं जुड़ जाती है। कैसे सर, प्रूफ कीजिए। देखिए यहाँ पर 2 क्रॉस 2 का ऊपर अगर यहाँ पर 2 लिखा है और यहाँ पर गुणा लिखा है, 2 के ऊपर 2, तो हम लोग क्या इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आधार दोनों का समान है, हम लोग यहाँ पर भी 2 है, वहाँ पर भी 2 है। जरूरी ये है कि दोनों जगह पर संख्याएं सेम होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इसकी संख्या भी सेम है, इसकी भी संख्या सेम है। तो देखिए यहाँ पर ये भी सेम है, ये भी सेम है। फिर इसके बाद में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर 1 2 लिख दिए, क्योंकि मैंने देखिए ये दोनों लिखा हुआ था, मैंने एक ये लिख दिया, और जो घात n प्लस n और 1 था तो मैंने n प्लस 1 लिखा था। इसे अगर हम लोग रिवर्स में समझे तो ठीक उसी प्रकार देखिए हम लोग इसे किस प्रकार से लिखेंगे, 2 प्लस 2, क्योंकि घातें ऊपर का जुड़ जाती है ना। 2 घात यहाँ पर था, 2 घात यहाँ पर, क्योंकि 2 का पावर 4 आ गया। मतलब कि कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना है 16। अगर हम लोग यहीं पर डायरेक्ट अगर इसे सॉल्व करें, 2 का पावर 2 मतलब कि 4 क्रॉस 2 का पावर 2 मतलब 4, 4 चौक 16, घात जोड़ने पर भी 16 आया, हम लोग डायरेक्ट किए तो भी 16 आया। मतलब कि घात जोड़े या फिर डायरेक्ट लगाएं, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ठीक इसी प्रकार मैं आपको छोटी छोटी बातें समझा दे रहा हूं, क्योंकि जिससे आपके माइंड पर कोई लोड ना पड़े। मतलब कि ये घातें जुड़कर n प्लस 1 यहाँ पर बन जाएगी, n प्लस 1, और ये 1 प्लस 1 अपान n, ये इसी प्रकार से रह जाएगा। आपको ये वाला आपको कोई कोचिंग में भी नहीं समझाएगा, क्योंकि कोचिंग में आपको यही कहेंगे छोटे बच्चे हो क्या, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें कितना ज़्यादा बाद में सताती है। मैंने ये सब झेला, इसलिए मैं आपको A to Z पूरा क्लियर कर रहा हूँ। ना आपको स्कूल के आपके प्रोफेसर बताएंगे, ना तो स्कूल आपको किसी कोचिंग वाले। अगर जो आप ये छोटी क्वेश्चन अगर आप पूछेंगे तो बच्चे आप पर हंसने लगेंगे कि आखिर ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब इससे कुछ नहीं आता है। लेकिन आपको आते हुए मैं A to Z बिल्कुल कोई भी पॉइंट मैं यहाँ पर छोड़कर नहीं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ। देखिए 1 प्लस 1 अपान n, और ये मेरी गारंटी है कि आप अच्छे नंबर लेकर आएंगे। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1 अपान n का पावर n, यहाँ पर e क्या हो जाएगी, e डॉट, और इसका मतलब क्या हो गया, 1 प्लस 1 अपान n का पावर 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डायरेक्ट उसे हम लोग हटा देते हैं। एक मतलब देखिए अगर यहाँ पर 2 लिखा, 2 के ऊपर 1, मतलब ये तो 2 लिखा है ना, 2 2 बिल्कुल सेम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। अब हम लोग देखिए सिंप्लीफाई हो गया, मतलब यहाँ पर ये आ गया, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब हम लोग यूज करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डिफिनेशन आप जल्दी जल्दी चैट में लिखिए। क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब कि लिमिट जो होता है n इन्फिनिटी को टेंस करता है और Sn होता है इक्वल टू, तो देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और इसके बाद में देखिए यहाँ पर Sn का मान क्या है, जल्दी बताइए आप। Sn ये पूरा लिखा है e डॉट 1 प्लस 1 अपान n। इतने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक बार पूरा देख लीजिए इसे।
फिर देखिए ये मल्टीप्लाई में लिखा है, हम लोग इसे इस प्रकार इधर भेज देते हैं कि जो लिमिट ये लिखा है तो इसे हम लोग चाहे इधर भेज दे या फिर यहीं पर रखे, जैसा आप लोग कहिए। चलिए मैं यहीं पर रहने देता हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा तो और दिक्कत होगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखिए यहाँ पर ये नीचे है ना, तो हम लोग डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट कर दें, मतलब कि लिमिट हटाइए। देखिए ई पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि ई का वैल्यू तो यहाँ पर फिक्स है। ई डॉट देखिए 1 प्लस 1/n का मतलब क्या हुआ, 1/n के जगह पर हमको क्या पुट करना है, इन्फिनिटी। फिर देखिए 1/इन्फिनिटी कितना हो गया, 0, मतलब कि ई डॉट देखिए 1 प्लस इसका मान कितना हो गया, 0। तो देखिए ई डॉट 1 प्लस 0 कितना हो गया, 1, और ई और 1 को अगर हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ई। कि प्रूव्ड हो गया, इसका आंसर कितना आ गया, ई। तो हम लोग चाहे तो इंग्लिश में इसका मतलब लिख सकते हैं, सो गिवन डेट, सो गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्ज टू गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेस टू ई, मतलब कि ई को वो कन्वर्ज कर रहा है ई की तरफ। बस यही हमको प्रूव करना था। एक बार मैं देख लूँ कि आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। इसलिए यहाँ पर पूरा क्लियर आपको शो हो रहा है, तो एक बार पूरा आप देख लीजिए। वैसे मैंने यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ी है आपको समझाने में, फिर भी अगर आपको कोई अगर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप देख लीजिए एक बार पूरा। और अगर आपको कोई भी अगर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही हो, अगर जैसे आपको समझने से रिलेटेड या फिर कुछ ऐसा, तो आप इस नंबर पर आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं और आपका जो कुछ भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं। वो आप व्हाट्सअप कीजिए। अगर आपको ज़्यादा मतलब कोई क्वेश्चन ज़्यादा अगर आपको परेशानी हो, 2-3 बार आप व्हाट्सअप कर दीजिए, क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है व्हाट्सअप पर, जिसके वजह से मैं कभी कभी समय पर रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा कि मतलब कि उसी दिन आपको रिप्लाई मिल जाए। अगर आपको जैसे कोई क्वेश्चन आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है तो आप डबल बार उसे भेज दीजिए। बस अगर आप डबल बार उसे भेजेंगे तो ऊपर आ जाएगी, क्योंकि हज़ारों बच्चों का वहाँ पर मैसेज होता है, तो जिसकी वजह से आपको देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब कि थोड़ा सा समय लग सकता है। लेकिन देखता मैं पूरा A to Z जितना भी किसी ने भी अगर मैसेज किया होता है, मैं सब कुछ देखने की कोशिश करता हूँ वहाँ पर। देखिए हम लोग बात करते हैं अब एक अगले क्वेश्चन की। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एफ एस एन इक्वल टू n क्यूब माइनस 2n प्लस 1 डिवाइड बाई n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर माइनस 1 प्रूव डेट लिमिट एस एन इक्वल टू 1। देखने में आपको लग रहा है कितना बड़ा क्वेश्चन है, अभी ये पूरा जान खा जाएगा, लेकिन वास्तव में ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं यूज हुआ है। अभी देखिए कितना बिल्कुल चुटकियों में लग जाएगा। देखने में आपको थोड़ा बड़ा लगेगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है। बिल्कुल आप लोग काट पीट कर 2 मिनट में इसे सीधा इस प्रकार चुटकियों में आप सॉल्व कर देंगे। तो अभी देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या कहते हैं, लिमिट निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस। क्योंकि सीक्वेंस की जो लिमिट है उसके डिफिनेशन से हम लोग क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लिमिट क्या कहती है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, फिर एस एन हम लोग देखिए यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एस एन की जगह पर क्या लिखा है यहाँ पर, n क्यूब माइनस 2n प्लस 1 फिर डिवाइड बाई n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर माइनस का 1। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम लोग इसे
किस प्रकार से सॉल्व करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ऊपर वाली संख्या लिखी है उसे किसी भी प्रकार से हमको बटे में बनाना है। अगर जो बटे में बन गई तो डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे 1/∞ या फिर 2/∞, मतलब कोई भी संख्या लिखी होगी 100 फिर बटे इन्फिनिटी इक्वल टू कितना हो जाता है 0। हम लोग वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कॉमन ले लेंगे n। देखिए n यहाँ पर है, n यहाँ पर है, यहाँ पर n नहीं है, यहाँ पर n है, यहाँ पर n है। तो हम लोग इसे थोड़ा चलिए यहाँ पर आपको मैं पहले एक बार समझा देता हूँ किस प्रकार से कॉमन लिया जाता है। 2n प्लस का 1, चलिए 1 को अभी रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पर कॉमन कैसे लिया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर n का कॉमन लेना है तो हम लोग कैसे लेंगे n का कॉमन। ये इससे बिल्कुल हटकर है, ये कॉन्सेप्ट है। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो फिर वही प्रोफेसर, क्योंकि मैं प्रोफेसर हूँ नहीं, मैं आपको बिल्कुल प्रोफेसर की तरह मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर n³ - 2n ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर कॉमन निकालना है। तो कॉमन किस प्रकार से निकालेंगे, सबसे पहले अब मान लीजिए हमको n कॉमन करना है, n इस प्रकार से, तो हम लोग पूरे को किससे भाग दे देंगे, n से भाग दे देंगे। तो देखिए n³ लिखा हुआ था, डिवाइड बाई n, माइनस 2n लिखा हुआ था, डिवाइड बाई n। अब यहाँ पर देखिए n³ लिखा है, n³ डिवाइड बाई n। अब देखिए कैसे n³ का मतलब क्या होता है, n गुणे n। अब एक n नीचे है तो एक जाएगा, एक को मार देगा, फिर 2n बच जाएगा, मतलब कि n के ऊपर 2। इतना तो आप समझदार हो ही। इससे भी मैं आपको बेसिक से आपको समझाऊंगा अगर आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो n ब्रैकेट ये कितना बचेगा, n³ बटे n। मतलब कि देखिए साफ साफ देखिए, अगर n लिखा है ऊपर 3n है तो और नीचे 1n लिखा है तो n का पावर 2 बचेगा, 2n यहाँ पर बचेगा, माइनस यहाँ पर 2n था और ये n यहाँ पर भाग में आ गया, मतलब 1n था, 1n से भाग कर दिया, बाकी बचा केवल 2 यहाँ पर। कैसे, देखिए 2n लिखा हुआ था, डिवाइड बाई, अगर n से भाग देंगे n तो मर गया, बाकी बचा यहाँ पर 2। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर कॉमन लेते हैं। और मान लीजिए ये जितना यहाँ पर कॉमन हो गया, और मान लीजिए यहाँ पर प्लस कॉमन होता, मान लीजिए अगर यहाँ पर प्लस कॉमन होता तब क्या होता, अरे उनके पास तो कोई n है ही नहीं। जब कोई यहाँ पर n है ही नहीं तो हम लोग एक n नीचे इस प्रकार से भाग में लगा रहता, क्योंकि वो काटने वाला तो कोई है नहीं ना। ऊपर अगर एक n होता तो इस प्रकार से हम लोग काट देते सीधे, लेकिन जब ऊपर n है ही नहीं तो कटेगा ही नहीं। फिर ये कितना 1/n इस प्रकार से इसे रह जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर पहले था 1/n था, फिर अगर इसमें हमको n कॉमन लेना रहता तो क्या होता, फिर n में हम लोग भाग देते किस प्रकार से, 1/n पहले से था, फिर इसके बाद में 1/n पहले से था, हमको n से फिर भाग देना होता। इस प्रकार से भाग तो इसी प्रकार से देते हैं ना, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता, मतलब कि 1/n² बन जाता। या फिर भाग का मतलब होता है नीचे आ जाना, तो यहाँ पर एक n था, एक n नीचे आ जाता तो यहाँ पर 2n हो जाता, मतलब कि n का पावर 2। ये तो बेसिक है, बस इसमें बेसिक इतना ही यूज हुआ है। मैं ये पूरा आपको मिटा देता हूँ क्योंकि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर ना भी आया होगा तो मैं पहले क्वेश्चन कराता हूँ, इसके बाद में आप कमेंट कीजिएगा, मैं तुरंत इसका आंसर दे दूंगा विदिन सेकंड में। सबसे पहले हम लोग कॉमन क्या करेंगे, पूरा हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लगाते हैं। देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n हम लोग ऊपर कॉमन लेंगे। ऊपर जब हम लोग कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पर 3n था, एक n कॉमन, मतलब कि एक n से भाग तो 2n बचेगा, तो n के ऊपर 2, माइनस 2n था, फिर ये एक n से हम लोग भाग देंगे तो देखिए यहाँ पर एक n, केवल एक n था, नीचे वाला n आकर मार देगा, बाकी बचेगा सिर्फ 2 यहाँ पर, प्लस यहाँ पर देखिए कोई n नहीं था तो ये नीचे भाग में वो इसी प्रकार से n लिखा रह जाएगा, फिर डिवाइड बाई।
फिर नीचे भी अगर हम लोग n कॉमन लेंगे तो देखिए n क्यूब था, हम लोग यहाँ पर 3n था, एक n नीचे रहेगा तो ऊपर कितना बचेगा, 2n बचेगा। फिर इसके बाद में प्लस 2n स्क्वायर था, यहाँ पर 2n है तो एक n मर जाएगा तो यहाँ पर 2n बचेगा, माइनस 1 अपान, देखिए एक सिर्फ एक था तो नीचे अगर n से हम लोग डिवाइड करेंगे तो n रहेगा। अभी मैंने आपको पूरा जितने भी कॉन्सेप्ट था मैंने समझाया था। अब ये बटे में है, ये बटे में है, ये जाएगा इसको मार देगा, फिर ये इतना बच गया, क्योंकि ये अभी बटे में थोड़े नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर n स्क्वायर तो अभी ये सीधा वैसे ही आपको दिख रहा है कि वो चल रहा है। पहले मारने के लिए उसको बटे में लाना पड़ेगा, अगर बटे में एक बार आ गया तो समझ लीजिए खेल खलास। तो देखिए यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। फिर यहाँ पर देखिए ये दोनों खत्म हो गए थे तो चलिए मिटाते नहीं है। बाकी यहाँ पर ये भी खत्म हो गया था, ये भी खत्म हो गया था, तो बाकी यहाँ पर कितना बचा था, n स्क्वायर। फिर इसमें भी हम लोग कॉमन लेते हैं, इसमें अगर हम लोग कॉमन लेंगे, क्योंकि ये दोनों खत्म हो गया मतलब मिटा सकते हैं, लेकिन मैं मिटाऊंगा नहीं क्योंकि ज़्यादा लाइन हम लोग नहीं यूज करेंगे। तो देखिए n स्क्वायर था, फिर अगर n से हम लोग भाग देंगे, n से भाग इसलिए हम n कॉमन ले कर उसे ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि n अगर जो कहूँ बटे में अगर एक बार आ गया तो उसको हम लोग सीधा जो लिमिट है n टेंड्स टू इन्फिनिटी करके पूरा बिल्कुल फिनिश कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर फिर यहाँ पर अगर n लेंगे, 2n था, एक n मैंने बाहर ले लिया, एक n बचेगा, माइनस यहाँ पर कोई n नहीं था तो इसमें तो भाग में आ जाएगा ना, प्लस एक n नीचे था, फिर देखिए n कॉमन लिए है, मतलब कि n से भाग होगा, तो फिर देखिए जब n से भाग होगा तो नीचे 2n नहीं हो जाएगा, एक n तो पहले से ही था तो n का स्क्वायर मैंने अभी आपको वहाँ पर समझाया था, ये इतना हो गया। फिर डिवाइड बाई, फिर हम लोग नीचे भी तो वही प्रक्रिया चलेगी, n स्क्वायर था, इसमें भी हमने कॉमन लिया तो एक n यहाँ पर बचा, प्लस फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या था, 2n है, सिर्फ एक n है, n से भाग देंगे बाकी बचेगा यहाँ पर 2, माइनस 1 अपान एक n था, तो फिर यहाँ पर एक जो ये जाएगा ये भी तो नीचे भाग में जाता है तो n स्क्वायर हो गया, ये हो गया, ये जाएगा इसको ख़त्म कर देगा। फिर बाकी यहाँ पर क्या बचेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये पूरा बच जाएगा। मैं यहाँ पर पूरा एक बार लिख देता हूँ, कितना बचा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, फिर इसके बाद में देखिए n माइनस 2n, n माइनस 2 अपान n, फिर इसके बाद में प्लस 1 अपान n स्क्वायर, प्लस 1 अपान n स्क्वायर, फिर यहाँ पर डिवाइड बाई n प्लस 2 माइनस 1 अपान n स्क्वायर, कितना बचा, 1 अपान n स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर फिर इसके बाद में हम लोगों को एक बार n कॉमन लेना पड़ेगा, अगर हम लोग यहाँ पर n कॉमन लेंगे तो ये जो n लिखा हुआ है ये गायब हो जाएगा। तो देखिए अभी यहाँ पर ये तो वैसे ही चलने देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, फिर देखिए ये जो n है अगर यहाँ पर हम लोग कॉमन लेंगे तो ये वाला n तो खत्म हो जाएगा, बाकी बचेगा 1, फिर माइनस 2 अपान n अगर यहाँ पर है एक बटे में है, अगर फिर हम लोग n से भाग देंगे तो यहाँ पर 2n हो जाएगा ना बटे में, तो n के ऊपर 2 लग जाएगा, मतलब कि n का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि 2 अपान n का स्क्वायर, फिर इसके बाद में प्लस 1 अपान यहाँ पर लिखा हुआ है n स्क्वायर पहले से ही था, फिर इसके बाद में अगर हम लोग n से भाग देंगे तो यहाँ पर पहले से 2 स्क्वायर था तो एक n और आ जाएगा, मतलब कि n के ऊपर कितना आ जाएगा, 3, फिर इसके बाद में हम लोग बटे में ये इसमें भी हम लोग n कॉमन लेंगे, n जब कॉमन लेंगे तो ये n यहाँ पर पहले से ही था, तो अगर n से फिर भाग देंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, बाकी बचेगा यहाँ पर ये प्लस 2 था, 2 के नीचे यहाँ पर कुछ नहीं था, n हमने n का मतलब यहाँ पर हमने भाग दिया है 2, तो ये भी 2 के नीचे n आ जाएगा, फिर माइनस 1 अपान n स्क्वायर था, मतलब कि 2n था, फिर एक n से अगर हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पर n के ऊपर कितना आ जाएगा, n के ऊपर 3, ये इतना आ जाएगा, ये n से ये वाला n खत्म हो जाएगा। एक बार देखिए ये वास्तव में कितना ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में देखिए ये भी बटे में आ गया, ये भी बटे में आ गया, ये भी बटे में, ये भी बटे में, ये सब पूरे जो क्वेश्चन दी मतलब
डिजिट यहाँ पर दिए हुए थे वो किस में आ गए, बटे में आ गए। पूरा n यहाँ पर बटे में है, तो अगर पूरा n अगर यहाँ पर बटे में है तो हम लोग यहाँ पर लिमिट पुट कर सकते हैं। तो ये वाला लिमिट हम लोग हटा लेंगे। तो देखिए 1 माइनस 2 अपान n स्क्वायर, मतलब कि इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस 1 अपान n क्यूब, मतलब कि 1 अपान इन्फिनिटी का क्यूब, फिर डिवाइड बाई 1 प्लस 2 अपान n का मतलब यहाँ पर इन्फिनिटी है, माइनस 1 अपान n के जगह पर हमको क्या पुट करना है, इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पर n इक्वल टू इन्फिनिटी था। तो हम लोग n के जगह पर इन्फिनिटी हमने पुट किया है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब कि n के जगह पर इन्फिनिटी हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। अब देखिए डिजिट अपान कोई भी संख्या ऊपर लिखी है, उसके नीचे अगर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का स्क्वायर हो, क्यूब हो, कोई भी इनफाइनाइट हो। अब देखिए इनफाइनाइट का मतलब अपरिभाषित। अब एक अपरिभाषित है, मान लीजिए एक इनफाइनाइट है, उसके ऊपर हम लोग 3 अगर जो लिख देंगे तो वो भी अपरिभाषित ही रहेगा ना, पता थोड़े नहीं चलेगा कि आखिर ये जो इनफाइनाइट है तो आखिर है क्या, तो अगर पता नहीं चलेगा। मान लीजिए इनफाइनाइट के ऊपर हमने कुछ भी संख्या लिख दिया, मान लीजिए इनफाइनाइट के ऊपर हमने लिख दिया 100, तो इनफाइनाइट ही रहेगा। तो देखिए 1 माइनस 2 अपान इनफाइनाइट, मतलब कि ये इनफाइनाइट है, मतलब कि 2 अपान इनफाइनाइट, ये कितना हो जाएगा 0। अरे देखिए यहाँ पर 3 अपान इनफाइनाइट का मतलब होता है 0, या फिर यहाँ पर 4 अपान इनफाइनाइट का स्क्वायर हो, सब कुछ 0 हो जाता है। बट शर्त यह है कि बटे में इनफाइनाइट होना चाहिए, तो प्लस ये भी 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 बचेगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 0 माइनस 0, फाइनली ये कितना बचेगा, ये तो सब तो 0 है, ये भी 0 है, तो 1 अपान 1 इक्वल टू 1। फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या पुट करना था, प्रूव दैट लिमिट एस एन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखिए सो हियर, फिर यहाँ पर देखिए लिमिट एस एन इक्वल टू, सो हियर लिमिट एस एन इक्वल टू 1, यही क्या करना था, प्रूव करना था। लेकिन जो इसकी लिमिट थी क्या थी, 1 थी, बस हमें यही इसमें प्रूव करना था। एक बार पूरा आप क्वेश्चन देख लीजिए, अगर आपको कोई भी अगर यहाँ पर डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। लास्ट में कट पीट कर कितना आया 1, क्योंकि हमने बार बार से यहाँ पर n कॉमन लेते हुए चले गए। देख लीजिए पूरा। अब देखिए हम लोग बात करते हैं एक नए क्वेश्चन पर। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ एस एन इक्वल टू दिया हुआ है 3n माइनस 1, फिर इसके बाद में दूसरे ब्रैकेट के अंदर है n का पावर 4 माइनस n, फिर इसके बाद में नीचे लिखा है n स्क्वायर प्लस 2, फिर n क्यूब प्लस 1। हमको क्या प्रूव करना है, एस एन इक्वल टू 3, मतलब कि इस ये जो वाली जो सीक्वेंस दी हुई है इसकी लिमिट कितनी है, 3। हमको यही सिर्फ इसमें प्रूव करना है। तो लिमिट को प्रूव करने के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, थ्योरम बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट, कि बाय द डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ लिमिट, हम लोग यही यूज करते हो। तो देखिए अभी यहाँ पर सॉल्यूशन यहाँ पर लिखते हैं, सॉल्यूशन, फिर इसके बाद में बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस, क्योंकि सीक्वेंस के लिमिट के डिफिनेशन से। तो ये वाला क्या कहता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, फिर इसके बाद में एस से रखेंगे तो लिमिट अगर वो इसमें निकलने लायक होगी तो निकल आएगी, अगर नहीं निकलेगी तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पर इनफाइनाइट आ जाता है। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं यहाँ पर, लेकिन हमको प्रूव करना है एस एन इक्वल टू 3। तो देखिए डिफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस, तो किस लिखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एस एन का मान कितना दिया है 3n माइनस 1, n का पावर 4 माइनस n, फिर डिवाइड बाय n स्क्वायर प्लस 2 n क्यूब प्लस 1।
ये यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। हमको क्या करना है, सबसे पहले n इस प्रकार से लिखा हुआ है, मतलब कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई में ऊपर n लिखा हुआ है। सबसे पहले हमको बटे में भेजना है इसे, और बटे में भेजने के लिए क्या करना होता है, डिवाइड। कॉमन लेंगे n, बार बार n कॉमन लेंगे, कभी ना कभी तो वो डिवाइड में आ ही जाएगा। अभी देखिए इक्वल टू, मैं आपको जो ये मेथड बता रहा हूँ जिससे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार का। मतलब कि आपका जो एग्ज़ाम होगा यूनिवर्सिटी कराएगी, चाहे जितना पैटर्न बदल ले, पूरा ए टू जेड इधर से उधर कर दे, लेकिन अगर जो क्वेश्चन अगर इस चैप्टर में से आया तो आप गारंटी क्वेश्चन को पूरा ए टू जेड बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या काम लेंगे, यहाँ पर 2 ब्रैकेट लिखा है, इधर एक ब्रैकेट है, इधर एक ब्रैकेट है, इधर एक ब्रैकेट, इधर एक ब्रैकेट। हम लोग एक एक ब्रैकेट में से कॉमन लेते चलते हैं। मतलब पूरे में अगर हम लोग एक ही बार में लेंगे कॉमन तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको दोनों एक बार क्लियर कर देता हूँ, क्लियर नहीं, चलिए दिखाता हूँ डायरेक्ट यार। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखिए अगर हम लोग डायरेक्ट पूरे में से n अगर यहाँ पर हम लोग कॉमन ले, इस ब्रैकेट में से ये, इस ब्रैकेट में से, इस ब्रैकेट में से, इस ब्रैकेट में से, तो भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग एक एक में से अगर जो कॉमन ले तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी यहाँ पर, और उत्तर बिल्कुल सेम ही आएगा, उत्तर सेम ही आएगा। देखिए अभी इसमें n पहले हम लोग कॉमन लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर 3n लिखा है, तो यहाँ पर n चला गया, बाकी बचा यहाँ पर 3 माइनस, आपको बताया था एक लिखा हुआ था n मतलब भाग देना है, तो ऊपर n है नहीं तो 1/n हो जाएगा। फिर इसके बाद में देखिए इसमें इस ब्रैकेट का काम खत्म, फिर इस ब्रैकेट में इसमें भी हम लोग n अगर जो कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा, n यहाँ पर 4 है तो n कितना बचेगा 3, और यहाँ पर एक ही n है, एक नीचे n, ये कट जाएगा पूरा, बाकी बचेगा यहाँ पर 1। फिर ठीक इसी प्रकार हम लोग नीचे भी यहाँ पर कॉमन लेते हैं। n² + 2 लिखा है, अगर यहाँ पर अगर हम लोग n कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा n + 2/n, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा है, ऊपर अगर ये एक n होता और नीचे एक n होता तो ये n मर जाता, बाकी बचता है यहाँ पर 2। कितना बचता 2, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2/n, ठीक है। फिर इसके बाद में लिखा है n³ + 1, फिर अगर इसमें भी हम लोग कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, ये तो n³ लिखा है, मतलब n × n डिवाइड बाई n, एक n से एक n मर जाएगा, ऊपर बचेगा 2n, मतलब कि n का स्क्वायर, फिर +1 डिवाइड बाई n से भाग देना है तो ये कितना बचेगा, एक n से यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर लिखा है, ऊपर कोई n है नहीं, तो इसलिए अगर हम लोग n से इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, या फिर हम लोग अगर जो चाहें तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, n², देखिए यहाँ पर 2n था ना, n × n, मैं सिर्फ इसका बात कर रहा हूँ, अगर इसे हम लोग एक जगह पर रखें तो इसे एक जगह पर रखें, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर नीचे भी था n × n, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि एक तरफ हो जाता ना दोनों, ये वाला n उठकर यहाँ पर चला आता, ये वाला n उठकर यहाँ पर चला आता, फिर n × n यहाँ पर 2n हो जाता, फिर ये भी n² हो जाता, फिर ये दोनों संख्या समान थी तो ये कट जाता, बाकी कटकर ये पूरा ख़त्म हो जाता। तो ठीक उसी प्रकार आप यहाँ से काटे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका मन हुआ आपने इसको उठाया यहाँ पर लिख दिया, इसको उठाया यहाँ पर लिख दिया, आपने n² करके काटा, या फिर एक एक अकेले को आपने काट दिया, आंसर तो आपका सेम आया ना। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसे मिटा देता हूँ यहाँ पर। आपके अंदर कोई भी छोटा सा पॉइंट अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, या कोई कॉन्सेप्ट आपको अगर कुछ थोड़ा सा भी अगर हार्ड लग रहा है तो आप पूछ लीजिए पूरा। फिर देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बचेगा कितना 3 माइनस, मैं इसे लिख लेता हूँ एक बार, 3 - 1/n बचेगा। फिर इधर कितना बचेगा, n³ - का 1 बचेगा,
फिर डिवाइड बाई नीचे कितना बचेगा, n प्लस 2/n बचेगा। फिर इधर कितना बचेगा, n स्क्वायर प्लस 1/n। ये इतना यहाँ पर बच जाएगा। अब चलिए मैं यहाँ पर कराता हूँ। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर n है, इसको गायब, अगर मैं यहाँ पर देखिए काटने के लिए सबसे ज़रूरी है एक n यहाँ पर है, तो ऊपर भी अगर हम लोग n अगर कॉमन ले लें, नीचे भी n अगर कॉमन लेंगे तभी तो ये कटेगा, क्योंकि अभी ये तो सीधा बचा हुआ है ना यहाँ पर। तो ऊपर वाले में हम लोग n कॉमन लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, n अगर यहाँ पर कॉमन लेंगे तो 3/n हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और ऊपर n वाली कोई संख्या है नहीं, तो इसलिए कितना हो जाएगा 3/n। फिर माइनस ये कितना हो जाएगा, एक n पहले से ही था, एक n और डिवाइड में आएगा, कितना हो जाएगा 2n, मतलब कि n के ऊपर 2। फिर यहाँ पर हम लोग देखिए, यहाँ पर 3 है, 3n है, इसे खत्म करने के लिए हम क्या यहाँ पर ले, n का स्क्वायर ले लें। n का स्क्वायर अगर यहाँ पर हम लोग लेंगे कॉमन, तो देखिए n का स्क्वायर अगर यहाँ पर से चला जाएगा तो यहाँ पर बाकी बचेगा कितना, n सिर्फ बचेगा, n। फिर इसके बाद में माइनस n स्क्वायर ले, या फिर n क्यूब भी अगर चाहे तो हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग क्यूब भी लेंगे तो भी यहाँ पर बात बन सकती है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी। देखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 3 है ना, 3 को ख़त्म करने के लिए अगर हम लोग 2 का सहारा लेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। हम लोग यहाँ पर 2 मिनट, लोग लग ऐसे भी जाएगा एक बार, जैसे लग इस प्रकार से भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 था, यहाँ पर अगर हम लोग 3 लेंगे, 2 लेंगे तो एक बार और दोबारा कॉमन लेना पड़ेगा, नहीं तो एक बार में ही पूरा ये समेट कर ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग क्यों बड़ा करें क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर अभी मैं उस मेथड से भी आपको लगवा कर दिखा दूंगा। ऊपर देखिए, ये तो बिल्कुल सीधा बचा हुआ है 3 - 1/n, इसमें आप कॉमन ले या ना ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मैं यहाँ पर कॉमन ना ही लेता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 माइनस, इसे हम लोग वैसे ही लिखा रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, 1/n ब्रैकेट। इसमें देखिए, क्योंकि ये ऊपर n है ना, तो इसको ख़त्म करने के लिए हमने डायरेक्ट n क्यूब ले लेते हैं। यहाँ पर n क्यूब अगर यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो ये तो ख़त्म हो गया, बाकी बचा यहाँ पर 1 माइनस, लेकिन यहाँ पर 1 था और n क्यूब कॉमन लिए है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/n क्यूब। n क्यूब ये भी कॉमन में आ गया। अगर वहाँ पर हम लोग 2 लेते तो 2 लेने पर यहाँ पर 1 n बच जाता ना, तो हमको एक बार दोबारा फिर से कॉमन लेना पड़ता। इतना तो आप समझदार हैं ही। देखिए यहाँ पर 1 n बाहर है, तो हम लोग यहाँ पर 1 n कॉमन ले लेते हैं। 1 n हमने कॉमन लिया तो ये वाला n यहाँ पर ख़त्म हो गया, मतलब कि 1 प्लस 2/1 n हमने जब यहाँ पर कॉमन लिया था तो ये वाला n यहाँ पर डिवाइड में फिर आएगा ना, तो यहाँ पर 2n हो जाएगा, मतलब कि n का पावर 2। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट स्क्वायर कॉमन लेते हैं ना, n का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये पूरा एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो 2 बार हम लोगों को परेशान होना पड़ेगा। तो देखिए n स्क्वायर डायरेक्ट हमने अगर जो यहाँ पर कॉमन लिया तो बाकी बचा यहाँ पर 1, फिर इसके बाद में प्लस, फिर यहाँ पर कितना है 1/n। 1 n यहाँ पर है और हमने स्क्वायर कॉमन लिया है, तो 2n स्क्वायर वाला और 1 n ये वाला मिलाकर कितना हो गया 3n, क्योंकि 1/n का पावर 3। फिर यहाँ आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर 2 यहाँ पर घात ये लिखा हुआ था, इसको हम लोग चाहे एक जगह करके काटे या फिर अकेले अकेले काटे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमने देखिए n क्यूब यहाँ पर था, मैंने n क्यूब पे पहले लिख लिया, n क्यूब ब्रैकेट 3 - 1/n ब्रैकेट 1 - 1/n क्यूब।
ये बच गया, ये वाला बाहर पूरा लिख लिया मैंने। फिर इसके बाद में यन जो यहाँ पर था यन स्क्वायर, यहाँ पर दो एन था, यहाँ पर एक एन, दोनों मिलकर कितना हो गया, एन का ऊपर 3 मतलब कि एन क्यूब हो गया। फिर ये वाला हम लोग पूरा लिख लेते हैं 1 + 2 अपान एन स्क्वायर ब्रैकेट 1 + 1 अपान एन क्यूब। ये दोनों यहाँ पर ख़त्म हो गए। लेकिन यहाँ पर चल क्या रहा है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये यहाँ पर चल रहा है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ पर पूरा ये बटे में आ गया जितना भी एन था। अब हम लोग डायरेक्ट एन के जगह पर इन्फिनिटी पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 - 1 अपान इन्फिनिटी, एक ब्रैकेट में 1 - 1 अपान इन्फिनिटी का पावर क्यूब। फिर इसके बाद में 1 + 2 अपान एन स्क्वायर, मतलब कि इन्फिनिटी का स्क्वायर, 1 + 1 अपान इन्फिनिटी का क्यूब। देखिए 1 अपान इन्फिनिटी, ये 0, 1 अपान ये क्यूब, ये भी 0, ये भी 0, ये भी पूरा 0 हो जाएगा। फिर बाकी यहाँ पर क्या बचेगा, 3 माइनस का ये गुणा में है 3 और 1, मतलब 3 × 1 डिवाइड बाई 1 × 1, 3 एकम 3, 3/1 = 3। हमको क्या प्रूव करना था, एसएन की यहाँ पर लिमिट 3 है, तो यहाँ पर 3 आ गया। फिर हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट प्रूफ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि गिवन सीक्वेंस हैज लिमिट 3, लिख लेते हैं गिवन सीक्वेंस हैज लिमिट Sn = 3। बस यही हमको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। आप पूरा एक बार देख लीजिए, कोई डाउट हो तो आप तुरंत पूछ लीजिए। कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का, अगर आपको कोई भी डाउट यहाँ पर अगर बाकी हो। ये वाला क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द सीक्वेंस n² + 3n + 5 2n² + 5n + 7 कन्वर्ट्स टू 1/2। मतलब कि ये वाली जो सीक्वेंस दी हुई है यह कन्वर्ज कर रही है 1/2 पर। हमको यही सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध होगी, हम लोग यूज करेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कौन सी सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, क्योंकि एक फिक्स नंबर की तरफ ये कन्वर्ज कर रही है। तो देखिए हम लोग यूज करेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस के हम लोग डिफिनेशन यहाँ पर यूज करेंगे। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डिफिनेशन क्या होती है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn = L होती थी। L का मतलब कोई भी एक फिक्स नंबर होता था, 2 3 4 कोई भी एक फिक्स नंबर होता था वहाँ पर। Sn = फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, फिर ये वाला जो पूरा नंबर दिया हुआ है कितना, n² + 3n + 5 डिवाइड बाई, इसे तो आप ही कर सकते हैं, कितना ज़्यादा इजी क्वेश्चन अभी देखिए, +7। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, डायरेक्ट हम लोग ख़त्म करेंगे। स्क्वायर यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पर डायरेक्ट अगर हम लोग स्क्वायर कॉमन लेंगे, अगर n² कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो बाकी कितना बचेगा, 1 + 3 अपान, एक n ऊपर है, नीचे यहाँ पर स्क्वायर आएगा, मतलब कि देखिए 3n है, नीचे स्क्वायर, एक n से एक n कट जाएगा, मतलब कि बाकी बचेगा 3 अपान n यहाँ पर बच जाएगा। थ्री अपान n।
प्लस स्क्वायर कॉमन लिया है ना, तो 5/n स्क्वायर, क्योंकि नीचे संख्या है जो हम लोग यहाँ पर कॉमन लेते हैं वो नीचे यहाँ पर भाग हो जाती है सभी में। यहाँ पर डिवाइड बाय 2n स्क्वायर लिखा है ना, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बाकी कितना बचेगा, तो 2 बचेगा प्लस 5n यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर देखिए ये n से नीचे का 1n कट जाएगा यहाँ पर, क्योंकि नीचे यहाँ पर भाग होगा ना 2n से, तो 1n नीचे कट जाएगा तो बाकी बचाएगा सिर्फ 1n प्लस 7/n स्क्वायर। स्क्वायर है इस प्रकार से, ये इससे मर जाएगा। फिर बाकी यहाँ पर देखिए ये भी पूरा का पूरा बटे में आ गया, ये भी बटे में आ गया, कोई भी n अब अकेला मतलब ऊपर नहीं बचा है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट पुट कर सकते हैं, लेकिन मैं एक लाइन और लिख देता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, फिर इसके बाद में 1 प्लस 3/3n प्लस 5/n स्क्वायर, फिर डिवाइड बाय 2 प्लस 5/n प्लस 7/n स्क्वायर। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद में लोग लिमिट हटा देंगे तो ये देखिए 3/n के जगह पर इन्फिनिटी पुट कर देंगे, तो देखिए 1 प्लस 3 इन्फिनिटी, n की जगह पर इन्फिनिटी प्लस 5/n का स्क्वायर है, तो मतलब कि इन्फिनिटी का स्क्वायर, फिर डिवाइड बाय कितना 2 प्लस 5/n है, तो यहाँ पर 5/n इन्फिनिटी हो जाएगा प्लस 7/n का स्क्वायर। इस प्रकार से कोई भी संख्या हो उसके नीचे इसको मतलब इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी कोई भी यहाँ पर हो, जिसे इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पर जिसे यहाँ पर लिखा है 7/n का स्क्वायर। इन्फिनिटी में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी संख्या से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगी, इन्फिनिटी ही रहेगी। तो ये सब और देखिए ये नंबर यहाँ पर 5 लिखा है, 5/∞ ये 0 हो जाएगा, 7/∞ ये 0 हो जाएगा, 3/∞ ये 0, ये भी 0, ये 0 हो जाएगा। तो इधर बचेगा क्या 1 0 प्लस 0, मतलब कि 1 प्लस 0 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 प्लस 0 प्लस 0, 2 प्लस 0 प्लस 0, ये 0 का मतलब खत्म, सीधा आ गया 1/2। तो हम लोग लिख सकते हैं गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्ज टू 1/2। ये हमको क्या करना था, प्रूव्ड, लास्ट में लिख देंगे प्रूव्ड। देख लीजिए पूरा एक बार, ये कोई हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा ही इजी है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है प्रूव डेट द सीक्वेंस Sn वेयर Sn इज कन्वर्जेंट। यहाँ पर प्रूव करना है कि ये वाला जो सीक्वेंस दी हुई है यह कौन सी सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन, मतलब कि ये लिखने का फॉर्मेट होता है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन, फिर इसके बाद में बाय द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, बाय द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कि बाय द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डिफिनेशन क्या होती है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn। तो यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn क्या दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए प्रूव दैट द सीक्वेंस Sn जो है वेयर Sn का मान ये दिया हुआ है इज कन्वर्जेंट, मतलब कि ये यहाँ पर इज का नहीं n/n स्क्वायर प्लस का 1, इतना
फिर इक्वल टू, देखिए यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर का तो n ऐसे ही रहने दें, n क्रॉस हम लोग इसे 1 नहीं लिख सकते हैं, या फिर n क्रॉस 1, जैसे यहाँ पर 2 गुणे 1 लिखा है तो ये तो डायरेक्ट 2 हो जाता है ना, तो ठीक उसी प्रकार 2 और 1 क्रॉस 2 वो भी 2 ही रहता है सीधा। तो हम लोग n है इसे हम लोग क्या लिख लेते हैं, n क्रॉस 1, फिर डिवाइड बाय, यहाँ पर n कॉमन ले लेते हैं तो देखिए यहाँ पर 2n था, बाकी बचेगा 1n, और यहाँ पर कोई n नहीं था, n से डिवाइड दे हैं, मतलब कि यहाँ पर डिवाइड का मतलब कॉमन लिए हैं n, तो यहाँ पर 1/n आ जाएगा, इससे ये मर जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, फिर ये 1/n प्लस 1/n। अब देखिए दोनों n यहाँ पर किस में है, बटे में है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट पुट कर देते हैं। तो देखिए 1/∞ प्लस 1/∞, इसके यहाँ पर इन्फिनिटी, फिर 1/∞, फिर इक्वल टू 1/, देखिए इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, दोनों इन्फिनिटी मिलकर एक इन्फिनिटी बन जाएगा, तो ये 1/∞ मिलकर 0 बन जाएगा। 1/∞ का मतलब क्या होता है, 0, मतलब कोई भी 1 के जगह पर यहाँ पर 100/∞ होता तो वो भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता। फिर हम लोग लिखेंगे सो गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, convergent sequence and it is converges to 0, मतलब कि जो यहाँ पर सीक्वेंस दिया हुआ है वो कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और यह इट इज कन्वर्ज टू 0, मतलब कि यह 0 पर कन्वर्ज कर रहा है। बस यही इसमें प्रूव करना था। देख लीजिए पूरा, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ भी लीजिए। देखिए वाला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देखने में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें करना कुछ नहीं है। अभी देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा। इसमें क्या लिखा है, सो डैट द सीक्वेंस Sn डिफाइंड बाई Sn इक्वल टू 1/n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/n स्क्वायर प्लस 2 डॉट डॉट कहाँ पर गया है, 1/n स्क्वायर प्लस 1। अब n स्क्वायर प्लस 1 ये लास्ट वाली है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, Sn यही लास्ट वाला है ना, Sn लास्ट नंबर। तो हम लोग बात करेंगे इसी की सिर्फ। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में यहाँ पर Sn कितना दिया है, Sn इक्वल टू ये वाला पूरा दिया है ना, 1/√n स्क्वायर प्लस n। अरे इतना ही तो दिया है ना। और जो ये अंडर लिखा है ना, जिसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है √2, 2 मिनट, √2 नहीं, मान लीजिए यहाँ पर यम लिखा है, n लिखा है, कोई भी लिखा है, तो हम लोग चाहे तो यम का पावर हाफ लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर इस पर पूरा पर यहाँ पर √ लगा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हाफ लिखेंगे। किस प्रकार से, इक्वल टू Sn इक्वल टू 1/n स्क्वायर प्लस n, इसका हाफ, पूरे का मतलब 1/2। ये पूरे का अगर 1/2 लिखेंगे तो ये वाला जो √ है ये हट जाएगा। अब ये इतना आ गया कि Sn इक्वल टू इतना। फिर हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, मतलब कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब कि दोनों तरफ हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अभी देखिए कि पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तो कितना हो जाएगा, Sn स्क्वायर इक्वल टू 1/, जब इसका स्क्वायर होगा मतलब कि इसके ऊपर 2 लगेगा,
मैं आपको समझाता हूँ। n स्क्वायर प्लस n का पावर यहाँ पर, मतलब ये पूरा खत्म हो जाएगा। अभी देखिए कैसे, जब स्क्वायर करेंगे तो पहले से यहाँ पर 1/2 था, ऊपर इसका जब स्क्वायर लगेगा ये दोनों कटकर यहाँ पर 1 हो जाएगा। 1 का मतलब ये पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ पर अंडर रूट का जो यहाँ पर पूरा 1/2 था ये भी खत्म हो जाएगा। अब ये इतना आ गया, इससे हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर सेकंड। अब यहाँ पर Sn पहले से है, अब हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, Sn प्लस 1 का 1 निकाल लेंगे, क्योंकि 2 होगा। बस हम लोग जो यहाँ पर 2 समीकरण बना लेंगे और सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। बस हमको एक लिमिट टाइप की बन जाएगी, बस उस पर हम लोग लिमिट हटा देंगे, बस सीधा हम लोगों का आंसर आ जाएगा। हम लोग यही यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट सेकंड मतलब समीकरण हो गया। फिर यहाँ पर n की जगह पर हम लोग 1 कर देंगे, मतलब कि किस प्रकार से, देखिए यस n प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर n था वहाँ पर n प्लस 1 हो जाएगा, 1/n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस n प्लस 1। इतने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर कितना होगा, यस n प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये चल रहा है इधर इक्वल टू, देखिए यहाँ पर देखिए n प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब कि सबसे पहले n स्क्वायर, मतलब कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब कि 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2ab, मतलब कि 2 गुणे n गुणे 1, मतलब कितना हो जाएगा 2n, 2 गुणे n गुणे 1। इसी प्रकार से तो करते हैं तो 2n मिलाकर हो जाएगा 2n प्लस n प्लस 1, n प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर 2n और एक n मिलकर कितना हो जाएगा 3n, यस n प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर, तो ये इसी प्रकार से लिखा रहने देंगे, प्लस एक यहाँ पर है। सबसे पहले हम लोग इसको खत्म कर देते हैं, 2n और एक n मिलकर कितना हो जाएगा 3n, इसे हम लोग पीछे लिख लेते हैं। 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2। अब ये क्या होगा, ये होगा समीकरण नंबर सेकंड। ये वाला था समीकरण नंबर फर्स्ट, ये होगा समीकरण नंबर सेकंड। मैं एक बार देख लूँ कि आपको दिखाई दे रहा है या फिर नहीं, फिर इसके बाद में हम लोग पूरा सॉल्व कराते हैं। यहाँ पर फिर देखें, अब लोग समीकरण सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, मतलब कि s लिख लेते हैं, इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट। इक्वेशन यहाँ पर सेकंड क्या है, यस n प्लस 1 का होल स्क्वायर, यस n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय यस n का स्क्वायर इक्वल टू, यस n का स्क्वायर यहाँ पर कितना आया था 1/, ये पूरा 1/n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। और यहाँ पर भाग देना है तो यहाँ पर भाग का हम लोग चिन्ह लगा देंगे। फिर इसका फर्स्ट से भाग देना, तो यहाँ पर फर्स्ट समीकरण क्या है, 1/n स्क्वायर प्लस n, 1/n स्क्वायर प्लस का n। भाग का जब चिन्ह यहाँ पर हम लोग हटाएंगे तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, मतलब कि इक्वल टू 1/n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, जब ये भाग वाला चिन्ह यहाँ से हटेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब कि क्रॉस n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाई 1। जब ये भाग से ये इसमें अगर जो गुणा का चिन्ह हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, संख्याएं पलट जाती हैं, क्योंकि जो नीचे होगा वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर होगा वो नीचे चला आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हो जाता है। फिर ये वाला 1 से मल्टीप्लाई होकर ये इसके ऊपर आ जाएगा जस्ट, मतलब कि इस प्रकार से हो जाएगा। मैं इसे पूरा मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर नीचे जगह भी नहीं बचेगा।
एन स्क्वायर प्लस एन, इस प्रकार से। अब ये इतना आ गया। अब हम लोग यूज करेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, क्योंकि हमको क्या ज्ञात करना है, एक पर कन्वर्जेंट कर रही है, तो हम लोग लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डिफिनेशन से हम लोग क्या करेंगे, लिमिट यहाँ पर लगा देंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये वाला जो पूरा दिया हुआ है एन स्क्वायर प्लस एन डिवाइड बाई एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर स्क्वायर से हम लोग कॉमन लेंगे, तो ये तो इसी प्रकार से लिखा रहने देंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऊपर हम लोग स्क्वायर अगर यहाँ पर कॉमन लेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ पर एन अपान एन तो ख़त्म हो जाएगा, बाकी बचेगा 1 अपान एन ऊपर, क्योंकि देखिए एक एन ऊपर है, नीचे अगर हम स्क्वायर से करेंगे तो देखिए एक एन से एक एन कट जाएगा, लेकिन एक एन बच जाएगा, हम लोग की 1 अपान एन नीचे, फिर डिवाइड बाय एन स्क्वायर। यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो ये एन स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस ये देखिए 3n जो लिखा है, तो ये कितना बचेगा, 3 अपान एन यहाँ पर सिर्फ बचेगा, फिर यहाँ पर प्लस 2 अपान एन स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा, इससे ये वाला कट जाएगा। फिर इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये वाली लिमिट हम लोग हटा देंगे, डायरेक्ट हम लोग इन्फिनिटी पुट कर देंगे, 1 प्लस 1 अपान इन्फिनिटी डिवाइड बाय 1 प्लस 3 अपान इन्फिनिटी प्लस 2 अपान इन्फिनिटी इक्वल टू ये जीरो ये जीरो ये जीरो, बाकी बचेगा कितना, 1 अपान 1। ये तो पूरा जीरो हो गया, मतलब कि 1 प्लस 0 1 हो गया, 1 प्लस ये जीरो 0 प्लस 0, मतलब कि 1 में कोई भी संख्या जोड़ेंगे 1 ही रहेगा, इक्वल टू 1। फिर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे गिवन सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्ज टू 1। तो यही हमको प्रूव करना था, और लास्ट में लिख देंगे प्रूव्ड। एक बार पूरा देख लीजिए, अगर आपको किसी भी स्टेप में अगर थोड़ा सा भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिए, पूरा आप A to Z देख लीजिए। तो अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपको कंटिन्यूसली ऐसे मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। आपको कोई भी क्वेश्चन, अगर आप किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, लेकिन आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, क्योंकि कॉल हमेशा यहाँ पर बिजी रहता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉल करते रहते हैं। तो आपका कॉल हो सकता है कि समय पर हमारी टीम आपसे बात ना कर पाए, लेकिन आपसे बाद में ज़रूर वो संपर्क करेगी। व्हाट्सएप पर मैसेज आप एक बार नहीं दो बार आप कंटिन्यूसली अगर आप भेजेंगे तो आपका जो चैट है वो ऊपर आ जाता है, तो हम वहाँ पर देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, लगभग में 1000-2000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर हैं। तो हम लोग पूरा इतने बच्चों का व्हाट्सएप एक मतलब टीम भी वहाँ पर काम करती है, लेकिन इतना जल्दी रिप्लाई नहीं दे मिलता है। तो आप कोई भी अगर डाउट हो तो इस पर आप कॉल नहीं मतलब मैसेज कर लेना, अगर ज़्यादा अर्जेंट हो तो आप वहाँ पर कॉल भी कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वो मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि ये वाली वीडियो थोड़ा सा अगर मतलब 2-4 क्वेश्चन और रह गए हैं वहाँ पर इस चैप्टर के, वो अगली वीडियो में हम लोग पूरा फिनिश कर देंगे। फिर इसके बाद में हम दूसरे चैप्टर पर आ जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।